हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं रफ़ीक सर और आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो आज का जो वीडियो है हमारे पास, जैसे कि एक रेडमी का 9 पावर है और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है कि कई बार ये बैटरी लोगो शो करता है, कई बार ये ऑन हो जाता है, लेकिन कई बार चार्जिंग लेता है, कई बार नहीं लेता है। अगर लेता भी तो सिर्फ बैटरी सिंबल आता है, लेकिन सेट ऑन नहीं होता है और ये प्रॉपर तरीके से ऑन नहीं होता है। और अभी जैसे मैं अभी इसमें चार्जिंग एम्पेयर में लगाता हूँ तो अभी कुछ भी एम्पेयर नहीं ले रहा है। तो इस कंडीशन में इस तरह के फ़ोन को आपको कैसे रिपेयर करना है, तो मैं इस वीडियो में पूरा कुछ बताने वाला हूँ। बहुत सिंपल वे में इस फ़ोन को आप रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें जो मॉडल आते हैं आपके, जैसे 9 पावर है, रेडमी का 9 पावर है, और दूसरा मॉडल जो है पोको का M3 है। दोनों बोर्ड सेम होते हैं। अगर दोनों फ़ोन में अगर जैसे इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वह है कि ऑटो ईडीएल पोर्ट बनाएगा, आपका ऑटो ईडीएल पोर्ट बनाएगा और सेट ऑन नहीं होगा। सम टाइम अपनी मर्जी से कभी ऑन भी हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से चलेगा नहीं और ये सेट बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं इसमें दिखाना चाहूँगा, पहले अपने डीसी चार्जर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो एम्पेयर ले रहा है वो बिल्कुल भी कुछ भी एम्पेयर नहीं ले रहा है। एम्पेयर जो है वो 0 है। अब अभी बिल्कुल इसमें देख पा रहे होंगे। और यही चीज़ अब हम चेक करेंगे कि हमारे सिस्टम में, यानी कि कंप्यूटर में देखेंगे कि कंप्यूटर में क्या कुछ पोर्ट बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो इसको किस तरह से करना है आपको, तो देखते हैं इसमें। अब इसका जो डाटा केबल है हमारा, अब इसमें हम लगाते हैं यहाँ और इसकी पोर्ट को चेक करेंगे। अब यहाँ पे से आप जो चेक करोगे तो यहाँ पे ओपन करें मैनेज को और डिवाइस मैनेजर में जाएं और यहाँ पे पोर्ट का ऑप्शन देखें। मैं इसको दोबारा से निकालता हूँ और देखते हैं कि पोर्ट हमारा दोबारा बना रहा है नहीं बना रहा है। तो ये देखिए, जैसे मैं हटाता हूँ तो ये पोर्ट हट जाता है और जैसे लगाया तो ऑटो ईडीएल पोर्ट बनाता है। तो आपने देखा कि अपने आप ही ईडीएल पोर्ट बनाने लग गया, लेकिन चार्जर में हमारी कुछ भी कनेक्टिविटी नहीं है। और इस कंडीशन में कई बार फ़ोन आपके ऑन होंगे और कई बार नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आपको कैसे प्रॉपर तरीके से ओके करना है। और ये पोको M3 और 9 पावर में इस तरह की प्रॉब्लम आती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ स्कीमेटिक में दिखाना चाहूँगा कि कौन से सेक्शन को आपको ओपन करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है जैसे ऑटो ईडीएल पोर्ट बनाता है, तो इस कंडीशन में हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी सीपीयू और एमएमसी की होती है, और जिसकी वजह से हमारा पोर्ट ऑटो ईडीएल पोर्ट बनाता है और हमें उसको रिवॉल्व या फिर हमें एमएमसी पे काम करना होता है। लेकिन इन फ़ोनों में इस तरह से नहीं है। आपको इसको बहुत सिंपल वे में आप उसको देख सकते हैं कि कैसे करना है हमें। तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, तो इसमें मैं स्कीमेटिक दिखाता हूँ आपको। देखिए, स्कीमेटिक में आप देखेंगे जैसे ये है हमारा, ये मैं इसमें दिखाना चाहूँगा 9 पावर के कंपोनेंट्स में। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स, ये बोर्ड है हमारा, ये बोर्ड में आप चेक करेंगे जो इसके जो सिम ट्रे है, सिम ट्रे के नीचे से एक शिल्डिंग लगी होती है यहाँ पे। तो ये शिल्डिंग के नीचे, ये देखिए, ये एपीटी मॉड्यूलेटर है। एपीटी मॉड्यूलेटर के पास यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। इन दोनों कैपेसिटर को क्या होता है कि कई बार ये ड्राई हो जाती है या ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से भी हमारे सप्लाई वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है और उसकी वजह से हमारा जो सिर्फ ऑडियो ईडीएल पोर्ट पे रह जाता है और कई बार सेट थोड़ी सी बैटरी इंडिकेशन दिखाएगा और सेट ऑन नहीं होता है। तो इस कंडीशन में आपको इन दोनों कैपेसिटर को क्या करना है, थोड़ा सा हिला देते हैं, हीट कर दे तब भी चल जाता है, नहीं तो हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। तो इन दोनों कैपेसिटर को आपको सिंपल तरीके से आपको रिमूव कर देना है। रिमूव करके आपको चेक करना है और ये फ़ोन आपका प्रॉपर तरीके से ऑन हो जाता है। बिल्कुल डिस्प्ले में भी दिखाऊंगा, मैं अभी करके दिखाऊंगा अभी सारा कुछ इसमें किस तरह से होना है। तो ये मैंने बोर्ड बताया और इस तरह से आपका इसकी जो कनेक्टिविटी होती है, ये कई जगह सप्लाई देती है, कई जगह वोल्टेज मिलती है। तो यहाँ से भी इसकी सप्लाई अगर प्रॉपर नहीं मिलती है एमएमसी या सीपीयू को, जिसकी वजह से भी आपका सेट ऑन नहीं होने देता पूरी तरह से। तो ये एपीटी मॉड्यूलेटर है। एपीटी का जो मेन रोल होता है हमारा, वो ज़्यादातर हमारे 4G नेटवर्क के लिए होता है, लेकिन इसका कनेक्शन इनसे भी है, आईसी से, इसकी वजह से भी दिक्कत आती है। तो इस बोर्ड से अब मैं इसमें दिखाना चाहूँगा आपको इसका जो कनेक्शन है। ये देखिए, बहुत सारी लाइन से जुड़ी होती है, जो स्कीमेटिक में आप देखेंगे। जैसे ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटर का कॉपी करते हैं, कॉपी करके स्कीमेटिक में हमने पेस्ट किया।
ये देखिए ये जो कैपेसिटर है हमारी, ये स्विचिंग लाइन है। स्विचिंग लाइन में ये क्या है, कॉइल भी लगी हुई है और बीपी एपीटी की लाइन होती है ये। तो ये एपीटी की लाइन हमारी कई जगह सप्लाई में जाती है, तो यही हमारी जो होती है एपीटी आईसी होती है, और इसकी स्विचिंग जो ये स्विचिंग लाइन में कैपेसिटर लगे होते हैं। तो इसको हम एक बार खोलते हैं सेट को, और खोल के चेक करते हैं, और फिर इसके चार्जिंग एम्पेयर में भी देखेंगे, और फिर उसमें हम कंप्यूटर में भी चेक करेंगे कि फ़ोन की कंडीशन क्या है। अगर ऑटो आइडियल पॉइंट हटता है आपका तभी जाके सेट ऑन होगा, अदर नहीं होता तो फिर हमें आगे भी काम करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले मैंने इसको हटाया, बोर्ड को ओपन किया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 कैपेसिटर है। ये स्विचिंग में कहीं ना कहीं से ग्राउंड हो जाती है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है। तो क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को आप रिमूव कर दें, इस कैपेसिटर को भी आप रिमूव कर दें। बस इतना ही करना है आपको, और इसको अभी ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद चेक करते हैं कि ऑटो आइडियल पॉइंट फिर से बना रहा है या नहीं बना रहा है। अगर फिर से ऑटो आइडियल पॉइंट बनाता है तो फिर हमें आगे काम करना होगा, जैसे हमारी सीपीयू और एमएमसी की आईसी होती है उस पर भी वर्क करना होता है। लेकिन पोको 9 पावर और आपके M3 में आप सेम दोनों इस तरह से आप कर सकते हैं रिपेयर, और बहुत आसान वे में ये फ़ोन हमारा ऑन हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ऑटो आइडियल पॉइंट पे ध्यान देना है कि ऑटो आइडियल पॉइंट बनाता है, तभी जाके इस कंपोनेंट्स को आपको रिमूव करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा, ये निकल गया है बोर्ड से। और यहाँ पे अभी चेक करेंगे हम। अब यहाँ देखते हैं सिस्टम में क्या ऑटो आइडियल पॉइंट फिर से बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने लगाना है इसको, तो ये आपने देखा ऑटो आइडियल पॉइंट नहीं ले रहा है इस टाइम। और अगर ऑटो आइडियल पॉइंट लेता है इसका मतलब ये फिर से वही दिक्कत थी। अब हम इसको चार्जिंग में लगा के देखते हैं कि चार्जिंग में भी जो प्रॉब्लम थी हमारी, जो बिल्कुल 0 एम्पेयर ले रहा था, क्या एम्पेयर लेना चालू हुआ। तो अब चार्जिंग में लगाते हैं इसको। ये देखिए एम्पेयर लेना चालू हो गया है, 1.0 का 1.10 एम्पेयर ले चुका है। और इस प्रकार से जैसे एम्पेयर लिया और वहाँ पे आइडियल पॉइंट बनाना बंद हुआ, इस प्रकार से आपका सेट ऑन हो चुका है। तो आप चेक कर सकते हैं अपने सेट को, और ये देखेंगे इसमें कि यहाँ पे देखिए कुछ लोगो आ चुका है आपका। और इस प्रकार से आपको सेट को बहुत डन तरीके से, आपको आसानी तरीके से इसको डन कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा ऑटो आइडियल पॉइंट आता है तो आपको किस तरह से आपको सेट को रिपेयर करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस यही था, और इस वीडियो में आप देखेंगे कि 9 पावर और पोको M3 को कैसे रिपेयर किया आपने। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस यही। थैंक यू।